फ्रेंड शक्ला नकी गुड टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर, और अभी सेल्फ रिटायर है। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले तो आप सबको होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत। ये होली एक तरह से संगम है, एक तरह से सबको मिलाने का संगम है? भाईचारे का संगम है ना। तो सबकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि अभी देखिए, आज जिस तरह से हमारी जिंदगी के एक टर्निंग पॉइंट बना था, इसी तरह की कोई छोटी सी मीटिंग हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना था। मैंने इस बिजनेस को अपनी जॉब के साथ साथ किया। मेरे 2 बच्चे हैं, और जब मैंने शुरू किया, जब मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, मैं जॉब में भी थी। घर में मेरे सास ससुर नहीं थे, हम लोग सिंगल फैमिली थे। सबको टेकल करते हुए, सबको संभालते हुए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और यकीन मानिए कि इसको मैंने, जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, तो मैंने इस बिजनेस को बिल्कुल इसी तरह पाला जैसे तीसरे बच्चे को पाला, और इसको इसी तरह करते चले गए। और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हम इस लायक हो चुके हैं, हमारा बिजनेस इतना बढ़िया हो चुका है। पार्ट टाइम करके शुरू में मैंने पार्ट टाइम किया, आज मैं फुल टाइम फ्री हूँ। मैंने वीआरएस ले लिया गवर्नमेंट जॉब से। आज हम दोनों बिल्कुल फ्री है। ये सब चीजें, आज हम दुनिया घूमते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री है, आज आजाद है, सम्मान है, मान है, ये सब हमें इसी बिजनेस से मिला। आपको भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए, कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, लेकिन इस कंसेप्ट से ही हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना था। आपके लिए मिल सकता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। वाह। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे आपके साथ कि ये बिजनेस क्या है, और उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने की, बिजनेस बताने की, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरह से काम करती है। तो चलिए, मैं अभी बाकी बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम बिजनेस के बारे में बातचीत करते हैं। और बहुत सारी बात है जो मुझे आपसे करनी ही करनी है, लेकिन इट इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शेयर सम थिंग्स अबाउट माय लाइफ, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब मैं बिजनेस में आया, उससे पहले मैं सरकारी नौकरी करता था, और उसके साथ साथ एक स्कूल चला था, एक कोचिंग था मेरा, जहां पर मैं पीटी पीएमटी के बच्चों के लिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाया करता था। कुछ और फैकल्टी थे, 36 फैकल्टी थे स्कूल और कोचिंग में मिलाकर मेरे पास। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में थी, और 2 छोटे से बच्चे थे, एक 1.25 साल का था, दूसरा 2.5-3 साल के बच्चे थे। उन दोनों बच्चों को संभालना, परिवार के साथ काम करना, तो वो सब कुछ एक टिपिकल सा था। और वहीं हमें ये बिजनेस मिला। तो इस बिजनेस में मिलने के, इस बिजनेस को देखने के बाद, तो सबसे पहले हमें जो चीज समझ में आई वो ये थी कि हम पैसा कमाने के लिए, हम अपने परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, और पैसा हमें अपने परिवार से दूर ले जाता है। तो मैंने इस बिजनेस को अपने परिवार के लिए किया था। मेरे परिवार के लिए को खूबसूरत बनाने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए किस चीज की जरूरत मुझे महसूस हुई, और क्यों मैंने इस बिजनेस को किया, और परिवार को एक खूबसूरत बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत महसूस होती है, उन्हीं सब चीजों के बारे में आप बातचीत करेंगे। और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे आपके साथ एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी की। ये बिल्कुल एक नई चीज है, आपके खुद का बिजनेस है, किस तरह से होगा, उन सब के बारे में यहाँ पर आप धीरे धीरे एक एक करके, एक स्लाइड बाय स्लाइड आप सीखेंगे। चंद सवाल थे मेरे, जब मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहा था। इसमें पहला सवाल था कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। अभी अचानक आपके सामने कोई चीज आती है, तो हम इसको क्यों करें, हम इसे क्यों खाएं, हम इसे क्यों पहने, हम ये काम क्यों करें, उससे क्यों मिले। हम जो भी फैसला करते हैं, हर फैसले के साथ एक शब्द जो आता है वो है क्यों। क्यों काम करें। जब तक कि हमारा किसी भी काम करने का कोई वाजिब वजह ना होगी, हम उस काम को हरगिज नहीं करेंगे। तो वो कुछ वजूहात, वो कुछ कारण, वो कुछ वाई जो इस बिजनेस के अंदर है, जो मेरे थे, जो आपके भी हो सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, उनमें से कुछ आपके लिए हो सकते हैं। तो जो सबसे पहली जो चीज थी इस बिजनेस में, इस बिजनेस को आपको समझने के लिए, मुझे समझने के लिए कि वाई शुड आई डू दिस बिजनेस। तो सबसे पहली वजह थी इसमें मेरे लिए समय। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए। कि समय का मतलब क्या है, हम नहीं समझते। समय एक जिंदगी है, समय जीवन है। एक इंसान जो 60-70 साल जीता है, एवरेज किसी इंसान को मैं 70 साल मान लूं, तो 70 साल जो जीता है, तो उसके पास कुल मिला के 840 महीने हैं जीने के लिए, समझो आप। अगर मैं 50 साल जी चुका हूं, तो ये समझिए मैं 600 महीने जी चुका हूं। तो क्या बचा है मेरे पास, 240 महीने बचे। हम क्या करते हैं, जो महीना है ना, एक महीना, 1 मंथ, मैं इस एक महीने को बेच कर आता हूँ, और उसके एवज में कुछ पैसे कमाता हूँ। मैं आपको आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहीं से आप कुछ आपके लिए निकलेगा। मैं क्या कर रहा था, उस एक महीने को बेच कर आता था। सुबह 6 बजे घर से निकलता था, और रात को 11 बजे घर में घुसता था। तो क्या कर रहा था मैं अपने जिंदगी को, समय को, महीने को बेच रहा था, और उसकी वजह में कुछ पैसा कमा रहा था। क्यों कमा रहा था, क्योंकि पैसा मेरे लिए जरूरत थी।
वो मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर था, मुझे मनी चाहिए ही चाहिए था, तो उसके लिए मैं अपनी जिंदगी को बेच रहा था। तो पीछे मुड़कर देखिए कि हम अपने आप को इतना हैंग कर चुके हैं कि जिस परिवार के लिए हम पैसा कमाते हैं, परिवार तो कोसों दूर है। मैं जब स्ट्रगलर था, जब मैं मेहनत कर रहा था, मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मेरी शादी नई नई हुई थी, मेरे छोटे छोटे से बच्चे थे। मैं जरा सा आप महसूस करके देखिए किसी एक फैमिली को जिसमें बूढ़े माँ बाप हो, नई नई शादी हुई हो, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की आखिरी संतान था, तो मेरे उस उम्र में आते थे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और छोटे छोटे दो बच्चे थे। मेरे माँ बाप क्या चाहते थे मुझसे? मेरे माँ बाप मुझसे वक्त चाहते थे। उन्हें मेरा पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें मैं चाहिए था। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन मैं उनके साथ नहीं होता था। और देखिए आज थैंक गॉड मेरे पास 24 घंटे का समय है। मैंने अपना स्कूल बंद कर दिया, मैंने अपना कोचिंग बंद कर दिया, मैंने सरकार की नौकरी छोड़ दी, मेरी वाइफ ने भी सरकारी नौकरी छोड़ दी, मेरे बच्चे जो पढ़े जाते हैं, हम 24 घंटे फ्री हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा अपने आप से, आपसे भी, कि मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को 24 घंटे दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? आपकी गर्दन यूं हिलेगी तो मुझे दिखेगी, यूं हिलेगी तो भी मुझे दिखेगी, आपकी आंखों की चमक मेरे पास भावना लेकर आ जाएगी। मेरा सवाल है आपसे कि आज मैं अपने 24 घंटे अपने माँ बाप को दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। लेकिन एक सवाल यह है कि माँ बाप कहां से लाऊं? वो आज इस दुनिया में नहीं है। जब दांत थी तो चने नहीं थे, आज चने हैं तो फिर दांत नहीं है मेरे पास। ये बड़ी त्रासदी है। हमेशा देर कर देता हूं मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। ये कहीं देर आपसे ना हो जाए, इसको महसूस करना पड़ेगा। जिंदगी में जो काम जिस वक्त करना है वो उसी काम उसी वक्त होते हैं, बाद में उसके लिए वक्त नहीं होता है। मैंने महसूस किया कि इस बिजनेस को मुझे ये पहले मिल जाता तो मैं आज जितना फ्री उतना फ्री होता तो अपने माँ बाप के साथ मैं कितना समय गुजार सकता था। मैं अपनी अपनी माँ के सर पे अपने हाथों से तेल लगाता, उनके तेल की मालिश करता। वो पल तो करोड़ों रुपए में नहीं खरीद सकता मैं आज, अरबों रुपए में नहीं खरीद सकता, अपने सब कुछ दाव पे लगा के नहीं खरीद सकता। इस बिजनेस को करने की वजह थी मेरा समय। मेरी शादी के तीसरे चौथे दिन सुबह 6 बजे पहला बैच मेरे पास पढ़ने के लिए आ गया था, और मैं घर में घुसा था रात को 11 बजे। जरा सोच के देखिए मेरी वाइफ ने किससे शादी की थी? एक कोल्हू के बेल से, एक इंसान से। मेरी जिंदगी की वो खूबसूरत लम्हात, वो पल किसी भी कीमत कीमत पर वापस खरीद के नहीं ला सकता। मेरे बच्चे जब बड़े हो रहे थे, उनकी जब किलकारियां थी, जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी तरसता है, तड़पता है, उन किलकारी के टाइम में मैं घर से बाहर रहता था। मेरा बच्चा भी जब गोल्ड बना तो उसने तो अपने रिकग्निशन में भी यही मतलब अपनी रुदात सुनाई कि हम हमेशा देखते थे दूसरे बच्चों के माँ बाप उनके साथ रहते हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? हम तो पैसे के पीछे पागल थे, हम तो पैसे कमाते फिरते थे, सुबह 6 बजे निकलते रात को। हमने बच्चों को भी खेलते कूदते नहीं देखा, हमेशा बिस्तर पे सोते देखा, क्योंकि हम घर में घुसते थे बच्चे सो चुके होते थे। इस बिजनेस को करने की वजह थी समय। दूसरी जो वजह थी वो है मनी, पैसा। पैसा। आज हर किसी इंसान की कहानी उठाकर देखो क्या है। आज हम लोगों से मिलते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, उनके घरों में जाते हैं, और लोगों को मैं इस बारे में खूब से बात कर रहा हूं। आज इस दौर में अगर वापिस से साईं बाबा आ जाए, गुरु नानक फिर से आ जाए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर से आ जाए, ईसा मसीह फिर से आ जाए, और लोगों से मिले, बात करें, तो जो उन्होंने किया था पहले कि लोगों की समस्याओं का निराकरण किया था, उनका निवारण किया था, उनको मदद की थी, तो आज के दौर में अगर साईं बाबा वापिस आ जाए, सारे महापुरुष वापिस आ जाए, तो लोग उनसे क्या मांगेंगे? लोग उनसे एक ही बात मांगेंगे, एक अच्छा सा रोजगार दे दो। पैसा चाहिए, पैसा। हर घर की कहानी है पैसा। मोहब्बत की वजह पैसा, नफरत की वजह पैसा, दीवारें बन जाती पैसों की वजह से, रिश्ते टूट जाते हैं पैसों की वजह से। तो ये सत्य है, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। पैसा पैसा करता है तो पैसे पे क्यों मरता है? पैसे पे क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि जहां पर पैसा काम आता है वहां पर कुछ काम नहीं आता है। जहां पर पैसा अटक जाता है ना इंसान को पता चलता है कि मैं कहां पर अटक गया हूं। आज इस दौर की सत्यता है पैसा। आप उसे टकराएंगे तो सर पे दीवार पे सर मारने जैसा है। आप उसे टकरा नहीं सकते। सत्य को कबूल करना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए हर कदम आपको आज पैसे की जरूरत। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसा कोई सब कुछ पैसा है, कि पैसे से किसी इंसान ने कहा पैसे से आप भूख नहीं खरीद सकते। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जब आप भूखे हो तो खाना जरूर खरीद सकते हैं। किसी ने मुझसे बोला कि पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, लेकिन मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जब आपको नींद हो तो पैसे से एक अच्छा सा बिस्तर खरीद सकते हैं आप।
पैसा बहुत काम करता है। जो तीसरी जो वजह थी मेरी, वो फाइनेंशियल बैकअप। आपके पास पैसा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पैसा कब तक है। और इस पैंडेमिक में तो दुनिया को सिखा दिया है इस संसार ने कि पैसा कब तक आपके पास है आपको खुद को नहीं पता है, और ये कब चला जाएगा आपको खुद को नहीं पता है। आपके रोजगार का कुछ नहीं भरोसा है। अच्छे खासे इंसान हम स्वास्थ्य को लेकर बारूद के ढेर पर बैठे हैं, हम इनकम के स्रोतों को लेकर बारूद के ढेर पर बैठे हैं। मैं अक्सर अपनी टीम में लोगों से बोलता हूँ, और ये भी चूंकि हमारी टीम है, एक ही परिवार है हम सब लोग, यहाँ पर भी जोर से बोलूंगा, हम आय के स्रोतों को लेकर बारूद के ढेर पर बैठे हैं। हम आय के स्रोतों को लेकर बारूद के ढेर पर बैठे हैं। एक छोटी सी चिंगारी हमारी आर्थिक संरचना के परखच्चे उड़ा सकती है। जरा सोच के देखिए उन घरों की कहानियां जो आपके मोहल्लों में भी होगी, आपके शहर में भी होगी, कि घर का मुखिया सलामत था, परिवार में बड़ी खुशहाली, बड़ी रेलम बेल थी, बहुत बहुत कुछ था वहां पर उस परिवार में। एक छोटी सी घटना ने उस परिवार को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। आज बच्चों की स्कूल की फीस चुकाने के लिए नहीं, माँ बाप की दवा के लिए पैसा नहीं, चीजें बहुत कुछ बदल चुकी हैं, क्योंकि इनकम का जो मेन सोर्स था वो नहीं रहा। इस बिजनेस को करने की एक मुख्य वजह फाइनेंशियल बैकअप, जिसके लिए लोग इस बिजनेस को, मोस्ट ऑफ द पीपल इस बिजनेस को फाइनेंशियल बैकअप के लिए या इनकम के प्लान बी के लिए इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और जो एक और वजह है वो है बेटर हेल्थ, यानी मैं इसको यहाँ पर बोलूंगा ऑप्टिमल हेल्थ। देखो, हर किसी इंसान को जिसने माँ की कोख से पैदा हुआ है, उसको एक दिन मरना जरूर है। हमारा बुढ़ापा भी आना जरूरी है, हम मरेंगे भी जरूर, हमारा बुढ़ापा भी जरूर आएगा। लेकिन एक कितना बढ़िया कंसेप्ट है जो मैंने पहली बार यहाँ पर सुना, कि हम जब तक जिए तब तक तंदुरुस्त रहे। हम जब तक जिए तंदुरुस्त रहे। अभी 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 एक जयपुर में एक शख्स आए थे, जैसे दिनेश जी हमारे पास यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं, हर बार कुछ एक अच्छी चीज सिखा जाते हैं, और उनसे नोट कर लेते हैं, घर पे आके दीवार पे लिखते हैं। ऐसे जयपुर में एक डायमंड आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मीठा खाने से आपको डायबिटीज नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज हो जाए तो मीठा बंद हो जाता है। घी खाने से आपको सीबीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होती है, लेकिन अगर हो जाए ना आपको सीबीडी, तो फिर आपको घी ना आप नहीं खा सकते। तो फिर हमारा सवाल ये था, फिर ये होती क्यों ही है? तो उन्होंने बताया कि इन सब का नाम है डीजनरेटिव डिजीज, और ये इस दौर की बड़ी बीमारियां यही है। और ये बड़ी बीमारी, इनका मुख्य वजह क्या है? इनकी मुख्य वजह है फ्री रेडिकल। इनका सबका मुख्य वजह फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या है? क्या ये घी है? क्या ये शक्कर है? ये है क्या? तो ये फ्री रेडिकल आप जो सांस लेते हो, वो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, जब वही उसमें जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो फ्री रेडिकल बन जाता है। अच्छा, मेरा सांस मेरा दुश्मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज के साथ जीते हैं, वो है तनाव। तनाव से डायबिटीज होता है, तनाव से सीबीडी होते हैं, तनाव से आपके सेल्स के ऊपर फ्री रेडिकल का हमला होता है, कैंसर की शुरुआत होती है, तनाव से आपकी घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। तो ये आज के जो जितने भी जो डिजनरेटिव डिजीज है, उसका मुख्य वजह है तनाव और फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल की मुख्य वजह है तनाव। जब आपको गुस्सा आता है, आपको स्टिमुलेशन होता है, आपकी सांस तेज खुलती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, और आपको फ्री रेडिकल का हमला होता है। अरे बाप रे, ये बात मैंने पहली बार यहाँ पर सीखी। इतने सारे डॉक्टर्स के साथ रहा था, इतने सारे लोगों से मैं मिला हूँ, दुनिया भर में घूमे हैं हम लोग, ये क्यों नहीं पता था हमें? ये इसी संसार में पता चला। ऑप्टिमल हेल्थ के लिए ये जो कंसेप्ट है, जिसके बारे में आपसे बात करेंगे आपको आगे, ये बता दें कि 4 पिलर्स हैं। वो 4 पिलर्स आपको सिखाए जाएंगे, और आप तंदुरुस्त बनते हैं यहाँ पर, और आप ऑप्टिमल हेल्थ पे जाते हैं। बुढ़ापे तक अगर आप तंदुरुस्त रहे, आपको डॉक्टर के नहीं जाना पड़े, इससे बड़ी कोई कमाई नहीं हो सकती। मैंने खूब बचपन में सुना था, खूब बचपन में माँ बाप से, अपने बड़ों से सुना था कि पहला सुख निरोगी काया। मैंने सुना था अपने माँ बाप से कि जान है तो जहान है। यहां पर आकर उसकी अहमियत को समझा। आपके पास सब कुछ हो, पैसा हो, समय हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, अगर आपके पास हेल्थ ना हो तो क्या करेंगे आप पैसे का? सोच के देखिए किसी एक इंसान के बारे में जो अरबपति है, लेकिन उसको डायबिटीज है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो मीठा नहीं खा सकता, वो नमक नहीं खा सकता, वो ऑयली चीजें नहीं खा सकता, तो क्या पैसा खाएगा? तो यहाँ पर ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में हमने सीखा। यहाँ पर हमने सीखा फ्रीडम, आजादी। क्या हम आजाद नहीं है? एब्सोल्युटली हम आजाद। एक आजाद मुल्क के आजाद बशिंदे हैं। आजादी का मतलब यहाँ पर जो समझाया गया वो था कि आपके परिवार की एक आर्थिक स्वतंत्रता। हमारी जिंदगी में हमारी सैलरी बढ़ती है,
हमारी जिंदगी में हम जो काम करते हैं, प्रोफेशन में हम जो भी करते हैं, वहां पर हमारे इनकम के सोर्स जो है, वहां इनकम बढ़ती है, लेकिन बदकिस्मती से उस इनकम से ज्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता है, और दूसरी चीज हमारी जरूरतें बढ़ती है। एक जमाना ऐसा था कि हम पंखे में सो जाया करते थे, फिर एक जमाना ऐसा है कि कूलर में सोने लगे, एक जमाना ऐसा है कि घर में एसी होता था, आज जमाना ऐसा है कि घर के हर कोने में एसी है। जरूरतें बढ़ती जा रही है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में नहीं, हमें नहीं समझ में आता था इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी। आज मेरे घर के हर कोने के अंदर एटमॉस्फेयर में नहीं है, इसकी जरूरत महसूस करने लगे हम। बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकी शादियां होंगी, खर्चे और बढ़ेंगे, माँ बाप बूढ़े होंगे, खर्चे और बढ़ेंगे, हम भी बूढ़े होंगे, खर्चे और बढ़ेंगे। आप अपनी जरूरतों को घटा नहीं सकते हैं। जरूरतें बढ़ना खुशखबरी भी है, परिवार बढ़ता है, जरूरतें बढ़ती हैं, महंगाई भी लगातार बढ़ती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम नहीं बढ़ती। इसलिए हम हर अगले साल, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हम हर अगले साल गरीब होते जाते हैं। ये बड़ी दुख की खबर है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? हम हर अगले साल और अमीर बनते जाएं। वो जो गैप है ना, आपकी इनकम का और आपके एक्सपेंडिचर का, जो भी माइनस में है, ये प्लस में हो जाए। मेरी इनकम हमेशा मेरे एक्सपेंडिचर से ज्यादा बढ़ रही है, और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का लेवल अचीव करते हैं आप, यानी आप इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। आपको फिक्र ना हो कि 20 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ेगी, जरूरत मेरी कितनी बढ़ेगी, मेरे पास उसका आज इंतजाम है, आज उसका इंतजाम है। और एक और जो चीज है वो है रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैंने अभी हाल ही में सीखा, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में लोग भूख से कम मर रहे हैं दोस्तों, इस दुनिया में लोग अपनी पहचान की भूख से ज्यादा मर रहे हैं। जितने भी फसादात की जो जड़ है वो पहचानने की तो वजह है। आदमी महसूस कराना चाहता है इस दुनिया को कि मैं भी तो हूं, मुझे भी तो जानो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो आप। इसलिए हम हर कहीं फटे में पांव फंसाने वाली बात, आदमी अपनी पहचान बनाना चाहता है, रिकॉग्निशन। हम महंगी शादियां क्यों करते हैं, हम बड़े घर क्यों बनाते हैं, हम बड़ी लग्जरी कारें क्यों खरीदते हैं, हम ये सब कुछ बड़े बड़े काम क्यों करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग पहचाने तो सही हमें, हम भी कोई है इस दुनिया के अंदर। तो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो चीज हमें मिलती है वो है पहचान। इसका सबसे संगीन उदाहरण लाइव वो हूं अभी यहाँ पर आप और मैं जयपुर में बैठा हूँ। यहाँ देहरादून की हमारी जो टीम है, हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पर बैठे, दिनेश, उषा खंडवाल जी, प्रतिमा वीरेंद्र जी, अभी ये वो लोग हैं। मैं भी आज बात कर रहा था खंडवाल साहब से कि हम हर साल विदेशों में साथ रहते हैं, हर साल, पिछले इतने सालों से, डेकेड से ज्यादा हो चुका है, हम हर साल विदेशों में साथ घूमते हैं। और वो जब सीजन आता है विदेश में घूमने का, अभी हम नहीं गए इस बार, तो हमने मिस किया। तो क्या मिस किया? हमने इनको मिस किया, हमने इतने प्यारे लोगों को मिस किया हमने, जिनके साथ हम एक सप्ताह साथ रहते हैं, मजा आता है, एंजॉय करते हैं। वो क्या है, दुनिया भर में आपकी पहचान बनती है, पहचान ही सम्मान है। आप यहाँ पर आज इतने सारे लोग मुझे जान पाएंगे, ये मेरी पहचान बन रही, ये मेरा रिकॉग्निशन है। मुझे किसी ने इनवाइट किया, मेरी बात को सुनी जा रही। इस बिजनेस में आने से पहले तो कौन किसकी बात सुनता था जी? मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुने, दुनिया कहां से मेरी बात सुनेगी? देखो दिनेश जी को इस बात में बड़ी हंसी आई है कि बोला मेरी बात इनको कैसे पता चली। हर घर की कहानी है ये, आपको सुना जाता है। कोई है जो, देखो हमारे बालूदी जी भी अपनी वाइफ को देख रही है मुड़ के। बोला मेरे घर की कहानी भी, हर घर की कहानी है ये, कोई और किसको सुनता है? इस बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो अब तो गला ही बैठने लग गया हमारा, 24 घंटे यही करते हैं, हम बोलते हैं लोग सुनते हैं, ये पहचान ही तो और क्या है। और ट्रेवल, टूरिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया घूमने का मौका मिलता है आपको। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ मिल जाए। ऐसा नहीं कि दुनिया में बाहर ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सब चीजें एक साथ हों तो निश्चित तौर पर वो खूबसूरत जगह होगी। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप सबका इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सब चीजें आपको मिलेंगी, अगर आप उसके लिए कीमत चुकाते हैं। वो कीमत क्या चुकाना है, करना क्या पड़ेगा, ये बिजनेस क्या है, आओ उसके बारे में बातचीत करते हैं। योर ओन बिजनेस, आपका अपना खुद का बिजनेस है, आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और मजे की बात है पार्ट टाइम, और अक्सर लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते हैं। योर ओन बिजनेस, ये पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस टाइप, आप अपने आप के अंदर खुद
आप ई कॉमर्स कंपनी की तरह से, आप ऑनलाइन एक पोर्टल की तरह से, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। आज मेरी टीम में 30,000 फैमिलीज हैं और मोर देन 100 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 6 फिगर से ऊपर है। आज बहुत बड़ा अम्ब्रेला है हमारा, और पेन इंडिया में बिजनेस है हमारा, लेकिन पौंडीचेरी में कोई इंसान मेरी टीम का हिस्सा है, और पौंडीचेरी के पास किसी टाउन में कोई इंसान उसका कस्टमर है, तो उसको सामान सप्लाई हो रहा है। सामान कौन सप्लाई कर रहा है, सामान बना कौन रहा है, वहां तक पहुंचा कौन रहा है, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन कर रहा है, लेकिन वो मेरा टर्नओवर है। जस्ट लाइक अमेजोन, अमेजोन जेफ बेजोस घर पे बैठे हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन बेच रहा है, कोई किसका रिसर्च है, किसकी कंपनी है, किसका इन्वेस्टमेंट है, किसकी मेहनत है, और वो घर पे बैठ के पैसा कमा रहे हैं। एग्जैक्टली सेम आपके लिए यहाँ पर होता है। ये लीवरेज इनकम है। देखिए, आप ध्यान से देखिए लीवरेज का मतलब क्या होता है। मैं अपनी कोशिशों से पैसा कमाता हूँ, वो तो एक्टिव इनकम है। लेकिन एक पैसिव इनकम क्या होती है कि मेरे माँ बाप ने कुछ किया था, मुझे घर बैठे पैसा आता है। और एक रेजिडुअल इनकम क्या होती है कि मैंने एक बार मेहनत कर ली और मुझे सारी जिंदगी पैसा आता है। लेकिन कितनी खूबसूरत चीज होगी लिवरेज इनकम। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे अपलाइन मेरे गुरु जो है देवेशन मंजू शर्मा, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। मैं उनके लिए एक इंसान था, उनके लिए उन्होंने एक विंडो खोली। मैं वसीम नकवी, वसीम शकीला नकवी, आज हमारी वजह से 30,000 फैमिलीज हैं। उन्होंने उन्होंने लिवरेज किया, एक इंसान को 1 घंटा लगा के, उसकी वजह से आज उनको 30,000 फैमिलीज का समय मिलता है, इतना बड़ा टर्नओवर मिलता है। लीवरेज आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी चीज हो सकती है, जिसके बारे में और बहुत सी बातचीत करेंगे हम। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, यानी एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको पोर्टल दिया जाता है ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करने का, अपने आपको एक लीवरेज इनकम पैदा करने का। एक डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पर क्या काम करता है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करता है। एक मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाता है, और एक आप है जो सामान इस्तेमाल करते हैं। बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो सामान को सप्लाई करते हैं। अभी इंफॉर्मेशन से पहले ये सारा चीज बहुत मार्केट में हावी था। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट आए और मल्टी ब्रांड स्टोर आए, बहुत कुछ चेंज हुआ है मार्केट के अंदर। लेकिन इससे भी पहले कुछ और सिस्टम थे, उससे भी पहले कुछ और सिस्टम थे। मार्केट हमेशा रेक्टिफाई होता जा रहा है, अपने आप को सही करता जाता है। क्यों? क्योंकि वक्त की जरूरत, वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से और कंज्यूमर के हिसाब से। जो कंज्यूमर फ्रेंडली होगा वो चलेगा। लेकिन जितने भी कंसेप्ट आए कि मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है और कंज्यूमर सामान को इस्तेमाल करता है, बीच में कुछ लोग होते हैं जो बीच में इस चीज के अंदर हेल्प करते हैं, और उसकी वजह से वो बहुत मोटा पैसा, बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। बस वही यही काम करते हैं कि सामान को फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में क्या किया गया है, बीच के सारे लोगों को हटा दिया जाता है और आपको ही बताया जाता है कि अपने घर की जरूरत का सामान सीधा फैक्ट्री से खरीदे। बस ये एक सामान्य कंसेप्ट है। यूं मैं आपको अपने, अगर मेरे से बताऊं अपने हाथ से, तो ये मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाता है, अगर ये आप है जो सामान इस्तेमाल करते हैं, बीच में बहुत सारे लोग तो और थे पहले, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, इन सबको हटा के अगर आपको सीधा जोड़ दिया जाए, कितना सिंपल कंसेप्ट है। इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट। और इसी बिजनेस को, यहाँ पर इसी चीज को अगर आप आम कर देते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं और लोगों को इसके अंदर शामिल कर देते हैं, तो आप इसके अंदर अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल आप स्टेब्लिश करते हैं, जिसका आपकी खुद की कंपनी खड़ी करते हैं, आप अपना खुद का एक स्टार्टअप खड़ा करते हैं इसी कंसेप्ट को लेकर। अभी मैंने स्कूल में जब मैं पढ़ाता था तो मैंने बच्चों से ये सवाल पूछा, बच्चों से, कि बेटा अगर आपके मम्मी पापा को ये मौका मिले कि वो सामान जो किसी पहले लाला जी से लाते थे, अपने मोहल्ले के दुकानदार से लाते थे, वही सामान आपके मम्मी पापा को सीधा फैक्ट्री देने को तैयार हो जाए। मैंने उनको एग्जांपल दिया यूं पेन का, ये जो पेन है, ये पेन पहले आप अपने दुकानदार से लाते थे, आपके मम्मी पापा को यही पेन, अगर ये फैक्ट्री है ना, इस कंपनी जो फोन की कंपनी है, लिंक नाम है इसका, ये खुद कंपनी इसको आपके मम्मी पापा को दे, तो आपके मम्मी पापा को कहां से लाना चाहिए। तो एक अजीब बात मेरे साथ की उस दिन, उस क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा जो कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, उस दिन उसने भी हाथ खड़ा किया। तो मुझे लगा कि आज तो बनता है भैया, इसी को खड़ा करो जिसने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया, आज इसने भी हाथ खड़ा किया, इससे पूछते हैं। तो उस बच्चे ने खड़ा होके और अपनी आवाज में बोला तुतलाते हुए कि सर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, हमारे मम्मी पापा क्यों जाएंगे दुकानदार के पास, सीधा फैक्ट्री से लाएंगे ना। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया, मैंने ठंडी से सांस ली और मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। मतलब बैठकर मैं सोचा उन सारे लोगों को जिनको मैंने बिजनेस समझाया था, और बहुत पढ़े लिखे समझदार IITN ऐसे लोगों को हमने प्लान समझाया था, और जब उनसे हमने बातचीत की कि अपने घर की जरूरत का सामान लाला जी जहां सीधा फैक्ट्री से मिले तो कहां से लेना चाहिए, उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आई। जब एक मासूम बच्चे को समझ में आ गई तो ये बिजनेस, ये कंसेप्ट इतना ही मासूम है, इतना ही सिंपल है कि अपने घर की जरूरत का सामान सीधा फैक्ट्री से लाना है। आपको मिलावटी नहीं मिलेगा, आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, और मस्त सब जो
जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 30% की इस्तेमाल करने की गारंटी मिलेगी। आप किसी भी सामान को खोलो 30% इस्तेमाल करो, पसंद नहीं है वापस कर दो, 100% पैसा वापस मिल जाता है। आपको होम डिलीवरी मिलेगी, आपको इसके ऊपर छूट मिलेगी, कुछ आपको ऑफर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर कुछ अकाउंट में पैसा है, आप एक सामान भी खरीदेंगे आपके अकाउंट में पैसा है। और सबसे बड़ी बात ऑल एंड अबव, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस करने की एक अथॉरिटी, एक अधिकार मिलेगा। चाहिए उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। कौन है जो हमें मौका देता है? और मैं चाहता हूं कि जहां पर भी बैठे आप एक बार मेरे लिए, हम सब के लिए, भावनाओं के लिए एक बार ताली बजा के स्वागत करें एक ऐसी चीज का जिसने हमें मौका दिया। उसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में ग्लोबली ये नंबर 1 कंपनी है। ये दूसरी बात, ग्लोबली ये इस बिजनेस, इस कंसेप्ट को मार्केट में इजाद करने वाली, एस्टेब्लिश करने वाली पहली कंपनी, पायनियर है। मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं एमवे के साथ मिलकर काम करता हूं। और आप सब लोगों को यहाँ क्या टाइटल मिलता है? आप में से कोई भी इंसान एमवे का एम्प्लॉय नहीं बनता है। यहाँ पर मैं आपको एमवे के एम्प्लॉय बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप में से हर किसी इंसान को एमवे के साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी करने का, एक पार्टनरशिप का, एक अपॉर्चुनिटी का आपको ऑफर कर रहा हूँ। और वो ये कितनी बड़ी कंपनी आपको अपना पार्टनर बनाती है, उसके बारे में जरा सोच के देखिए। आपके शहर की कोई सबसे एस्टेब्लिश्ड कोई शॉप है, आप उससे बोलो जाकर कि कल से आप मुझे पार्टनर बना लो, एस्टेब्लिशमेंट आपका और मेहनत मेरी, हम आधा आधा पैसा कमा लेंगे। वो आपको हवा भी नहीं लगने देगा वहां की कि गेट आउट फ्रॉम हियर। जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी कंपनी जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही। 110 सालों से बिजनेस कर रही, 60 सालों से ज्यादा इसका तजुर्बा है, 450 से ज्यादा इसके सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं और मोर देन 100 इसके R&D सेंटर्स हैं। 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक है जो इसके लिए काम करते हैं और 1100 से ज्यादा पेटेंट होल्ड करती, ग्लोबल पेटेंट होल्ड करती कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी मुझे अपना पार्टनर बना दिए। बस मुझे इतनी सी बात ने सबसे ज्यादा मोटिवेट किया था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर देखिए आप, यहाँ पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में पता नहीं कितने जिप पिन कोड बदल जाते हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए। जब मैंने इसको सुना तो मैंने उसको वहां घर पे बैठकर मैंने इसके शब्द जीरो लिखे, पूरे कितने बनते हैं? 4.5 लाख करोड़ रुपए। आप भी लिखना, 4.5 लाख करोड़ रुपए। अनायास अगर आपसे कोई पूछले इसमें कितने जीरो होते हैं तो आप भी एकदम बगले झांकने लग जाएंगे। 4.5 लाख करोड़ रुपए इस कॉर्पोरेशन ने लोगों में बांटे अभी तक इस बिजनेस के थ्रू। 6,500 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर तक ये लोग ये एज ए कमीशन, एज ए पे आउट लोगों को बांट चुके हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा नजारा है। और ये इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मदुरई में। और इंडिया के अंदर इसका 2000 से ज्यादा का टर्नओवर है। लीड गोल्ड स्टैंडर्ड की इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जिसको दुनिया नकल करना चाहे। ऐसी चीज ये इस तरह से जो भी करेंगे हमेशा नंबर 1 करेंगे। और 5.5 लाख से ज्यादा एक्टिव डेट सेलर्स हैं जो इसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसका एक पूरा ब्रांड है, इसका नाम है न्यूट्राइट, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। ऑप्टिमल हेल्थ की बात करते हैं, बुढ़ापे तक आप तंदुरुस्त हैं, बुढ़ापे तक आप जवान रहे। तो ये कॉर्पोरेशन एक सेगमेंट पे काम करती है, इसका नाम है न्यूट्रिशन, डाइटरी सप्लीमेंट्स। और डाइटरी सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन में इसका पहला प्रोडक्ट जो बना था धरती पर उस प्रोडक्ट का नाम था डेली। आज से लगभग 85 साल पहले उस पूरी कंपनी को इसने खरीद लिया है, अपने साथ कर लिया है। और ये आप उसके साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके पास 6,500 एकड़ जमीनों में लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं और सीड टू सप्लीमेंट सब कुछ अपने हाथों से बनाते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है इनके प्रोडक्ट्स का मार्केट की किसी दूसरे से। मैं तो कभी करना चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि इसके बारे में इतना समझ चुका हूं कि मैं हमारी नजर में ये पराकाष्ठा है। इट इज अ जेनिथ। अब जेनिथ से कंपेयर, ये नंबर 1 है तो नंबर 2 क्या है नहीं पता, नंबर 10 तक यही है, उसके बाद किसी का नंबर आता है। ये कॉस्मेटिक की इसकी रेंज है, न्यू आर्टिस्ट्री, ये भी दुनिया की टॉप 5 ब्रांड्स में से एक ब्रांड आती है। और कभी 1, कभी 2, कभी 3। और सेल्स में क्वालिटी में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं। होम केयर, आपके घर की देखरेख के सामान, हम जिस घर में रहते हैं वो हाइजीनिक हो, वो क्लीन हो, उसके अंदर जो हवा आती है, उसमें जो आपकी चीजें होती हैं, आप जिस पे सोते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो आप तंदुरुस्त कैसे रहेंगे? पर्सनल केयर, आप अपने ऊपर क्या इस्तेमाल करते हैं, आप दांत किस चीज से मांजते हैं,
आपकी मुस्कुराहट, अभी किसी ने बोला, अभी हमारे उसने बलूदी साहब ने बोला ना कि आप हम मुस्कुराता चेहरा है, क्यों नहीं मुस्कुराएंगे? हम ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मुस्कुराने को मन करता है ना? ये मैं नहीं हूँ साहब, इट्स नॉट मी, ये मेरा पेस्ट, इसका नाम है ग्लिस्टर। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर पर्सनल केयर है ना। यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस एज ए पीसी। आपको लगता है कि मैं बिजनेस बिल्ड नहीं करना चाहता हूँ, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी, इट इज इनफ कि आप अपने घर की जरूरत का सामान सीधा फैक्ट्री से खरीदे, तो आपको यहाँ पर प्रीफर्ड कस्टमर बनाया जाएगा। आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगी, आपको कोई पे आउट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ऑफर्स मिलेंगे, आपको छूट मिलेगी। अगर आप एडीआर एम्बेडेड रिटेलर ले सकते हैं, जहां पर आप इस टाइटल के बाद आप सामान को रिटेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कमीशन पे आउट चाहते हैं, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक टाइटल, इसका नाम है एडीएस। आपको एडीएस बनना पड़ता है। इन सब के बारे में और अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, जिसने आपको बुलाया सब बैठ के आपको समझना है। अगर आप इस बिजनेस में एडीएस बनते हैं, तो इनिशियल स्टेज पर आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपका जो इस बिजनेस में जो आपका सीनियर है, जिसके साथ आप टाइप करते हैं, आपकी उसकी एक विन विन सिचुएशन होती है। इनिशियल स्टेज में वो आपको सब चीज सिखाएंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज देंगे, आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको इस बिजनेस में कैसे आप अपना खुद की कंपनी कैसे करेंगे, सब समझाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में आपको सीखना है कि आप अपने घर से 100 पीवी का 100 पॉइंट का बिजनेस वॉल्यूम कैसे करेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम करना पड़ता है। तो बिजनेस का कंसेप्ट है कि जिसका वॉल्यूम उसका पैसा, और जितना वॉल्यूम उतना पैसा। तो आप यहाँ पर आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं करना सिखाया जाता, आपको मात्र 10,000 रुपए का बिजनेस टर्नओवर करना सिखाया जाता है इनिशियल स्टेज में। कोई भी इंसान ये काम 90 डेज में सीख जाता है। आपने काम सीख लिया, उसमें आपको यहाँ पर ये लगभग रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, आपको ये कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने लगते हैं सारे, लगभग की 21 से 27% का मार्जिन। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसमें किनारा ही रहते हैं, उनके पास उनके मल्टीपल बिजनेसेस है। तो मैंने उनको बताया कि आपको मेरे टर्नओवर को, उन्होंने कैलकुलेशन को, तो बहुत खिलाड़ी इंसान थे, तुरंत कैलकुलेट किया, बोला 10% तक मार्जिन, मतलब जो मेरा टर्नओवर होता है मेरी टीम से, उसका 10% मुझे मिल जाता है लगभग। बोला 10% तो बहुत बड़ा हो गया, तो मार्केट में इतना मार्जिन कहाँ है। यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे मैंने कहा भाई, मैं मनी मन हंस रहा था कि हमारे जो नए साथी आते हैं उनको तो 21 से 27% तक का मार्जिन मिलता है। आप जो भी बिजनेस टर्नओवर करते हैं आपको 21 से 27% का मार्जिन मिलता है, आपका छोटा सा टर्नओवर और आपको छोटा सा पैसा। लेकिन अगर आप टीम बड़ी करते हैं, आप यहाँ पर लोगों को सिखाते हैं, जिस दिन आपका टर्नओवर इस तरह से बढ़ते जाता है, स्लैब देख लीजिए आप, और आपको इस स्लैब मिल जाएगी, आपको आपका जो सीनियर है जिसे आपको बुलाया वो सब कुछ आपको समझाएंगे। यहाँ पर 3% से लेकर 21% तक आपको यहाँ सेल्स कमीशन मिलते हैं, इसको हम रेफरल बोनस बोलते हैं। आपकी शुरुआती एक टीम के हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ गणित समझाना चाहता हूँ। आपने फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली, अपने घर से, अपने परिवार से 10 साल का बिजनेस टर्नओवर किया, जो मैंने आपको बताया था 21 से 27% के आसपास मार्जिन, लगभग आपका 25% मार्जिन 2500 रुपए के आसपास मिलता है। साल भर का जोड़ते हैं तो ये लगभग 30,000 रुपए हो जाता है। आपने अपने घर की जरूरत का सामान साल भर तक लाला जी से खरीदा, आपके मोहल्ले के गुप्ता स्टोर से खरीदा, तो आपको क्या मिलता है? आप जोड़कर देखिए, मनी बैक गारंटी, क्वालिटी प्रोडक्ट, इनको सुकून, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, और ये साल का लगभग 30,000 रुपए, सिर्फ दुकान बदलने से 30,000 रुपए की कमाई। तो जयपुर में एक शख्स आए थे, उन्होंने बोला कि बिजनेस क्या है? इट इज नथिंग बट चेंज योर शॉप एंड चेंज योर डेस्टिनी, चेंज योर शॉप एंड चेंज योर फॉर्चून। अपनी दुकान बदल लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत से लोग एमए में कहते हैं मैंने सब काम किया, मैं सफल क्यों नहीं हो रहा? फिर हम जब तह में जाते हैं तो पता चलता है कि उसने सब काम किया, लेकिन उसने यही काम नहीं किया, अपनी दुकान नहीं बदली। जितने भी यहाँ नए साथी बैठे हैं, एक बार सब लोग अपना वीडियो ऑन करें और एक बार मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करके देखें। आप ऐसा कीजिए, सब लोग जितने भी नए साथी बैठे हैं, और हम जूम पर देखना चाहेंगे आप सब लोगों को, जितने भी नए साथी यहाँ पर बैठे हैं उंगली को ऐसे कीजिए और मेरे साथ मैं जो बोलूँ कीजिए। 1 2 3 करो सब लोग करो। 1 2 3 4 5। अब सब इसे अपनी ठोड़ी पे लगा। अरे डायमंड साहब ने लगा लिया, बाकी सब लोगों ने नहीं लगाया। ये ठोड़ी नहीं होता साहब, ठोड़ी ये होता है ना, ठोड़ी ये। अभी ये क्यों हुआ? आप जो कहते हैं ना, आप जो मुंह से बोलते हैं ठोड़ी ठोड़ी ठोड़ी, वो कोई नहीं करता है। आप जो करते हैं ना वो जमाना करता है। आप कीजिए जनाब, दुनिया आपको फॉलो करेगी। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। देखो कारवा बनाते हैं आप काम, आपने यही काम 10 परिवारों को सिखाया, तो कारवा बनता है, एक टर्नओवर होता है आपका। इसे कहते हैं लिवरेज। आपने टीम बने, टीम ने काम किया और आपको यहाँ पर लगभग
1 लाख का टर्नओवर होता है, जिसके ऊपर लगभग आपको 10,000 रुपए महीने की इनकम होती है, एनुअल आपको लगभग 1.25 लाख रुपए की साल की इनकम होती है। और ये काम तो आप अपनी क्या कहते हैं उसे कैलिबर, अपने क्रेडेंशियल से, अपनी साख से कर जाओगे, क्योंकि इस धरती पर 10-15 लोग तो ऐसे हैं जो आपकी बात मानने जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर कहानी चालू थी लीडरशिप की, कि आपने 10 परिवारों को मदद करके उनको भी पैसा कमाना सिखाना है। जिस दिन आपकी टीम में इस तरह के 100 परिवार हो जाएंगे उन 10 लोगों के माध्यम से, तो आपका टर्नओवर 10 लाख का हो जाएगा, आपकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की हो जाएगी, और आपको लगभग यहाँ पर 12 लाख रुपए साल की इनकम हो जाएगी। आप इसे मेंटेन करते हैं तो इनकम 12 लाख से 25 लाख के बीच में कुछ भी हो सकती है। और आपने यही काम अगर आपने किसी एक बंदे को सिखाया, तो आपको यहाँ पर एक लीडरशिप डेवलपमेंट कमीशन मिलना चालू होता है। अगर आपने 3 को सिखाया तो आप एमरल्ड कहलाते हैं, और अपने 6 को सिखाया तो आप डायमंड कहलाते हैं। और फाउंडर्स लेवल पर एमरल्ड और डायमंड की इनकम मैंने यहाँ पर लिखी है। फाउंडर एमरल्ड की इनकम लगभग 40 से 45 लाख रुपए सालाना होती है, और फाउंडर डायमंड की इनकम लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए सालाना होती है। मैं तो बिजनेस नहीं करना जानता, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, मैंने कभी जिंदगी में एक टंकी भी नहीं बेची, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ? दुनिया में कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है। हमने साइकिल चलाना धरती पे सीखा, हमने रोटी बनाना धरती पे सीखा, हमने रोटी खाना धरती पर सीखा, कपड़े पहनना ये सीखा, दोस्त बनाना ये सीखा, हर चीज दुनिया में आकर सीखी है। हम जो जॉब करते हैं वहां पर कितने मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, हमने सब काम धरती पर आकर सीखा। यहाँ पर भी है, आप सीख जाएंगे, लेकिन कोई है जो आपको सपोर्ट करता है। जैसे खाना बनाना माँ ने सिखाया, हमें अच्छे कपड़े पहनना, ड्रेस सेंस हमारे पिताजी ने सिखाया, और बहुत सारे काम हमारे दोस्तों ने हमें सिखाए, हमारे टीचर ने बहुत कुछ सिखाया। यहाँ पर इस बिजनेस को सिखाने के लिए आपके पास 3 तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमबीए कॉर्पोरेशन आपको सपोर्ट करेगी, फिर एक एजुकेशन सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, फिर आपके जिसने आपको बुलाया और उसके सीनियर कोई पूरी एक प्रोग्राम है जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो आपके अपलाइन के माध्यम से आपको चलती है, वो आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जैसे दिनेश जी ने आप सबके एक प्रोग्राम बना रखा है, ये प्रोग्राम आपको हेल्प करता है। ये बिल्ड वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है जो बहुत सारे इस तरह की आपकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं बड़े बड़े, या कुछ सीडीज आपको दी जाती है, कुछ किताबें आपको पढ़ने को दी जाती हैं, और वहां सीख कर आप बिजनेस करना सीखते हैं। आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होती है। और ये देखिए यहाँ कुछ सफल ग्लिम्स है, यहाँ पर कुछ सफल लोगों का जो इस बिजनेस में बहुत सफल है। इसमें हर प्रोफाइल का इंसान है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ जल्दी से, लेकिन ये जो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना कि इस बिजनेस में किताब आती है सक्सेस प्रोफाइल, हर प्रोफाइल का इंसान यहाँ पर एक दूसरी क्लास में 3 बार फेल इंसान भी है, तो एक आईएएस ऑफिसर भी है, एक छोटे से एक स्टूडेंट भी है जिसने स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को बिल्ड किया, और एक कॉर्पोरेट के अंदर नासा का साइंटिस्ट भी है। ये सारे लोग इस बिजनेस को करके सफल है। यहाँ पर ये जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर मेरी टीम के कुछ सफल लोग जिस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ कहानियां हैं, तो सारी कहानियों में से समेट के मैंने 5 कहानियां आपके लिए रखी हैं, वो आपको जरूर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बीच में आप देख रहे हैं जसवंत कल्पना कटारा, ये पहले एक स्कूल टीचर थे, इनकी वाइफ भी स्कूल टीचर थी, और ये फुटबॉल के नेशनल प्लेयर थे, और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन क्या मिलता है, वहाँ डूंगरपुर एक आदिवासी बैंड पे रहते थे, कुछ अपॉर्चुनिटी से नहीं थी। नौकरी करो, मस्त रहो, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, ऐसे कुछ हो रहा था इनकी जिंदगी में। ये बिजनेस आया, और उसके बाद इन्होंने इस बिजनेस को दांतों से पकड़ लिया, मेहनत की, और इस बिजनेस में बहुत सफल है। इनकी आप कैसेट भी सुनेंगे, कैसेट भी आती है। एमरल्ड है इस बिजनेस में, बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। पिछले 15 साल से हर साल विदेश घूमने जाते हैं। आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सुपर लग्जरी लाइफ कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, और बहुत पैसा कपल ऑफ लाख रुपीस पर मंथ कमाते हैं, नोट लाखों रुपए महीना कमाते हैं। ये जो शख्स है जिनके ऊपर मैंने ये रखा है कर्सर, आप देखिए, ये दोनों भी पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, मदन एंड शीला डोडा। ये भी एक बिल्कुल एरिड और बिल्कुल ऐसे जोन से थे जहां पर कोई अप्रोचेबल जगह नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड किया, नौकरी के साथ साथ किया। आज भी नौकरी करते हैं, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ जितना पैसा नौकरी से कमाते हैं, उससे ज्यादा पैसा यहाँ पर कमाते हैं। बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से। ये शख्स एक और मैं आपको बताता हूँ, राजेंद्र सिंह हंसराज शेखावत। ये बिल्कुल क्या बताऊं आपको मैं कि जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर, एक सुदूर बिल्कुल एक गांव के अंदर, एक गांव में ढाणी जिसे हम लोग बोलते हैं राजस्थान में, उसमें ढाणी से भी अंदर एक कुआं कोठी जिसे कहते हैं, वहां पर ही रहते हैं, अलोन, वेरी अलोन, आसपास कोई करते ही खेत के अंदर रहते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड किया, और पहले इलेक्ट्रिशियन थे, उसके साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। वाइफ हाउसवाइफ थी, राजपूत है, राजस्थान में राजपूत इतना घूंघट निकाल के रहते हैं, वहां से इस बिजनेस को इन्होंने बिल्ड किया। एक मोटरसाइकिल खरीदना भी इनके लिए एक सपना था, लेकिन डेडिकेशन, मेहनत की, इन्होंने अपने आप को झोंक दिया इस बिजनेस के अंदर। मैं सैल्यूट करता हूँ सारे लोगों के जज्बातों को, उनकी मेहनतों को। आज इस बिजनेस में 6 फिगर इनकम कमाते हैं, और विदेशों में घूमते हैं पिछले कई सालों से। यहाँ पर देख रहे हैं ये
धूल जी रावल, सविता रावल, स्विट्जरलैंड में इनकी वाइफ के साथ हमने, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल युवा मोटा टेक है, लेकिन विदेशों में स्विट्जरलैंड घूम रही थी, एल्प्स की चोटियों पर हमारे साथ घूम रही थी। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो आप भी चलो ना इनके साथ, विदेशों में घूमो ना आप भी, है ना। अचीवमेंट क्या जिंदगी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये पहले रेवेन्यू ऑफिसर थे, अभी रिटायर इस बिजनेस में। गोविंद विश्व गोस्वामी, ये पहले फोटोग्राफर थे, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं और फ्रीडम की लाइफ जी रहे हैं। बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, सारे लोग मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ये एक इंसान के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा जिन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया, सुमित तानिया बहादुर। और मैं फख्र महसूस करता हूँ कि जब भी मैं थोड़ा परेशानी में होता था, जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, जब भी कोई चुनौती आती थी, इनका चेहरा सिर्फ देख लेने मात्र से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। हम इनके लिए एक जमाने में एकलव्य थे, ये हमारे द्रोणाचार्य थे। लेकिन आज इन्होंने हमें पहचाना कहीं दूर से, उसके बाद आज हमारे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, हमारे लिए सब कुछ है, हमें संभालते हैं और बहुत हेल्प करते हैं, आज हमें गाइड करते हैं। सुमित तानिया बहादुर IIT गोल्ड मेडलिस्ट, एमटेक, डबल एमटेक, यूएस में बहुत अच्छी जॉब की, हैवलेट ब्रिगेड में जॉब किया, एक स्टार्टअप कंपनी में काम किया, सब कुछ छोड़ के इंडिया आ गए। पिछले 22 सालों से इंडिया में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, है ना। और कैसे शुरू करते हैं इसको, बहुत सिंपल है, ये सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको। योर अपलाइन विल हेल्प यू टू स्टार्ट दिस बिजनेस, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर डिसीजन कि आप इफ यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल इन योर लाइफ, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको ये सब कुछ तो फॉर्मेलिटी है, ये सब कुछ तो हो जाएगी। जिसने आपको बुलाया उसके साथ एक बार दोबारा बैठो, उनसे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरी अभी आज की प्रेजेंटेशन थी और मैं चाहता हूं कि एक बार इसको आपके अपलाइन के साथ बैठकर समझें आप, और फिर एक बार हमें बताएंगे बिजनेस आपके लिए कैसा। एक दिन आप सफल हो यहाँ पर दिनेश जी की तरह, जयपुर हम बुलाते हैं बार बार, और एक बार फिर आप भी जयपुर आए और आकर बताएं लोगों को कि देखो मैंने एक दिन, जो फर्स्ट टाइम उनसे बात कर रहा हूँ मैं, कि एक दिन मैंने वसीम नकवी का प्लान देखा था और मैंने डिसाइड किया बिजनेस बिल्ड करना है और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी, हमारे मोक्ष के लिए काफी है अगर आप में से किसी इंसान ने डिसीजन किया और कामयाब हो जाता है तो। विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट।